तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ूपेन ने अपनी ब्लडी बीवी को यूज करते हुए उस होली स्वॉर्ड पर डीमन ट्रांसफॉर्मिंग आर्ट को यूज करता है और उस होली स्वॉर्ड को जो कि पूरी तरीके से एक डिमोनिक ट्रेजर बना देता है। एंड अब आगे इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम ज़ूपेन को देखते हैं जो कि उस होली वेपन से जहाँ पर चोट लगी थी उस चीज को पट्टी लगाते हुए वो सोच रहा होता है कि पूरी हैंड की इंजरी ठीक होगी या नहीं, या पे कोई होली वेपन से चोट लगने पर वो ठीक नहीं होती है। ज़ूपेन निकलते हुए देखता है कि केव के दीवारों में काफी सारे बारिश के फॉर्मेशन लिखे होते हैं। ज़ूपेन सोचता है कि मुझे पता था जिसने भी ये एरे सेट किया है वो एक मास्टर ही होगा। ये इतना जीनियस सेटअप है कि कोई इसकी वीकनेस भी नहीं मिल रही है। और जैसे कि ये बिल्कुल उस लैटिंग कैनवन की तरह लग रहा है जिसमें स्वेरिंग और कूलिंग को फंसाया गया था, लेकिन क्या ये वैसे ही कोई एक्सपर्ट का काम हो सकता है या कोई और है? तो इसका मतलब यह है कि स्वेरिंग का बचा हुआ निशान है। और आखिर मोटल डोमेन में ऐसा क्या हुआ था जो इतना बड़ा एक्सपर्ट भी अपना छाप छोड़ गया? और फिलहाल के लिए मैं इस ब्रिलियंट एरे को नहीं तोड़ सकता। और इसी के साथ में ज़ूपेन जो कि अपने अवॉइड एनिहिलेशन को एक्टिवेट करता है और वहां पर फॉर्मेशन की वो जितने छाप होते हैं वो सारे के सारे जो कि अपने रिंग में ले लेता है। और जिसके बाद में ज़ूपेन अपने मन में सोचता है कि ये अरे इतना ज्यादा पावरफुल है कि अवॉइड एनिहिलेशन जैसे अरे ब्रेन टेक्निक भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे बस अभी एक ही रास्ता दिख रहा है, मोटल डोमेन के बाद ही मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। खैर अब वापस जाने का समय आ गया है। और जिसके बाद में ज़ूपेन जो कि केव से निकलने से पहले वो होली स्टोर्स को देखता है और बोलता है कि क्योंकि मैंने इस केव को गंदा किया है तो सबसे पहले मुझे इसे साफ भी करना होगा। और जिसके बाद में ज़ूपेन जो कि सारे होली स्टोर्स को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। और अभी मेरे साथ में सिर्फ राइट आर्म की ही प्रॉब्लम है और अगर मेरी राइट आर्म को कुछ हो गया तो एक्सीडेंट जो कि तुरंत समझ जाएंगे कि मैं आज क्या करके आया हूँ। मुझे इसे सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और इधर जैसा ही ज़ूपेन जो कि केव के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके डिसाइपल जो कि किसी को पीट रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर रेन होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर करता हूँ। लेकिन ये लोग उसे मान ही नहीं रहे होते हैं और ये लोग पीट रहे होते हैं। और इधर यूलिन और वो सीनियर सिस्टर जो कि वहाँ पर खड़ी होती है, तभी इधर सीनियर सिस्टर जो कि ज़ूपेन से बताती है कि स्टीवर जो हेवन थ्रिलियन सेफ के सारे डिसेबल जो कि मारे गए हैं और सिर्फ यंग मास्टर को छोड़कर खैर उसके स्टेटस के बेस पर हम उसे मार नहीं सकते, इसीलिए हमने उसे पकड़कर उसकी कल्टीवेशन को सेल कर दिया। और इधर हम ज़ूपेन के डिसेबल्स को देखते हैं जो कि यंग मास्टर रेन को काफी पीट रहे होते हैं कि उसे बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा वो एटीट्यूड कहाँ गया है जो तुम हमें पहले दिखाते थे। और इधर हम ज़ूपेन को देखते हैं जो कि इन दोनों लड़कियों से बोलता है कि जैसे कि तुम्हें समझना चाहिए था कि यंग मास्टर रेन को मारना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हेवन थ्रिलियन सेक्ट जो कि डिसेपरेट एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे उसकी असली जगह पर रखना चाहिए। कल जो अपना दिखावा कर रहा था, वैसे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम दोनों भी उस कमीने को मारने का मजा क्यों नहीं ले रहे हो? जाओ और जाके किक करो उसे। और ज़ूपेन की इस बात को सुनकर ये दोनों जो कि शर्मा रहे होते हैं और ज़ूपेन जो कि इन दोनों के इस रिएक्शन को देखकर समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और जिसके बाद में ज़ूपेन यहाँ से जाते हुए इन दोनों लड़कियों को बोलता है कि मैं समझ गया, एक लेडी को रिजर्व रहना चाहिए और ऐसे बारविक और घटिया हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब तुम लोग डिमोनिक पाथ पर हो तो कभी कभी सब कुछ छोड़कर खुद को आजाद करना होगा और ये तुम लोग को सीखना भी पड़ेगा। इसीलिए आओ चलो और हमें उसे कुछ राउंड मारना चाहिए, इससे हमें काफी हल्का महसूस होगा। और यूलिन खास तौर पर तुम तो लेबर ऑफिस के बॉस थे और जहाँ पर तुम सबसे पहले काफी एरोगेंट हुआ करती थी और किसी को मारने में पीछे नहीं हटती थी, तो आखिर तुम्हें अभी शर्म क्यों आ रही है? लेकिन हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी शर्मा आ रही होती है, जो देखकर सुपर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन दोनों लड़कियों को अचानक से क्या हो गया है। खैर छोड़ो। और जिसके बाद में जुपेन वहां पर जाते हुए बोलता है कि तो भाइयों मेरे ये रास्ता क्लियर करो क्योंकि मुझे ही मजे लेने हैं। और इधर क्विलिंग जो कि जुपेन को आता हुआ देखकर बोलता है कि स्टीवर्ट्स जो कि आ चुके हैं तो उसके लिए रास्ता खाली करो क्योंकि अब वो एक्शन में आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जुपेन सामने की हालत को देखते तो काफी शौक और काफी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ में हम लैंड मास्टर रैन की हालत को देखते हैं जिससे कि उसके पूरे कपड़े उतार कर उसके बमों पर मारा गया होता है। और जिस पर जुकन जो कि इन दोनों से बोलता है कि तुम लोग को पता है कि तुम्हें अपने गेम में मजे लेने के लिए इतना दूर भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने तो इसे पूरी तरह से लंगा कर दिया है। और शायद इसीलिए यूलिन जो कि पीछे खड़ी थी। और आखिर तुम लोग मजे लेने के लिए इतने हद तक कैसे जा सकते हो? डर क्या भैंस चढ़ी क्या? डर क्या? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो अगली बार इस तरह की हरकत मत करना यार, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन इधर क्विलिंग जो कि हंसते हुए जुपेन से बोलता है कि स्टीवर्ट जी हमने तो आपका बदला लिया है, आपका गुस्सा हमने इस पर उतार दिया है और चीज जो कि यहाँ दूर तक नहीं जा रही थी इसीलिए हमने डंडे का इस्तेमाल किया। और जिस पर जुपेन चिल्लाते हैं बोलते कि भैया तुम लोग कितने कमीने हो, वो गंदा चीज मुझसे दूर ही रखो। और जिस पर जंग मास्टर रैन बोलते कि तुम सही बोल रहे हो, ये लोग जानवर से काफी बेकार इंसान है, इन कमीनों ने तो मिलकर मेरे पेड़ पिछवाड़े को ही सुझा दिया है। और एट द एंड मैं हेवन सेट का जो मास्टर हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ में इस तरह के
व्यवहार कैसे कर सकते हो। और जुपेन जो कि यंग मास्टर रैन की इस वाली लाइन को सुनकर मुस्कुराता है और जिसके बाद में जुपेन जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग काफी आगे निकल गए थे, कि तुम लोग को नहीं पता कि यहाँ पर तुम लोग एक आदमी को मार सकते हो लेकिन उसे अपमानित नहीं कर सकते। और जुपेन को गुस्सा देखने के बाद ये लोग जो कि चुप हो जाते हैं। और इधर यंग मास्टर रैन जो कि जुपेन की बातें सुनने के बाद थोड़ा खुश हो ही रहा होता कि तभी जुपेन जो कि काफी गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने सिर्फ इतना ही क्यों किया, तुम लोगों ने इसके चमड़े को उधेड़ कर इसके दिल के साथ वही क्यों नहीं खेला। फिर जुबन की बातें सुनने के बाद यंग मास्टर है की हालत और खराब हो जाती है और तभी क्विलिन जो कि बोलता है कि मुझे पता कि स्टीवर्ट जो ऐसे ही है और अगर वो किसी को जिंदा छोड़ रहे हो तो उसे काफी हद तक मार भी देंगे और सच में आप अभी तक के सबसे बेस्ट टीम लीडर हो। और जिसके बाद में जुबन के सारे बटालियन जो कि यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और क्विलिन जो कि काफी गुस्से में बोलता है कि ओ जुबन से बोलता है कि आप जाके आराम कीजिए सर, हम इस पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे, ना ही कोई सिंपैथी, हम इसे सूद समेत वापस देने वाले हैं हमारी सारी बेइज्जती की। और जुपन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने बोला था कि टाइम ले ताकि तुम भी थोड़ा टाइम दे सके, वैसे रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन तभी जुपिन को कुछ रियलाइज होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं समझ गया। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यंग मास्टर रैन को काफी टॉर्चर करते हैं और वो बोलते हैं कि हमें काफी मजा आ रहा है, इसलिए चलो दोस्तों हम एक और टर्न लेते हैं। और इसी के साथ में हम यंग मास्टर रैन को देखते हैं जिसकी हालत और काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक लाइटनिंग गिरती है और वहां से अनाउंस होती है कि तो बच्चों तुम लोग का गेम अब खत्म हो चुका है और तुम लोगों ने काफी मजे कर लिए, तुम लोग का 6 घंटा तो कि खत्म हो गया है। हेवन थ्रिलिंग सेट और डीमन स्कैमिंग सेट के बीच में जो फाइट थी वो खत्म हो चुकी है। और जिस पर क्विलिंग बोलते कि ये काफी जल्दी था, अभी तो हमने उसकी बॉडी को टॉर्चर करना स्टार्ट किया था और तुम इतने जल्दी इस मैच को खत्म कर दे रहे हो, भाई क्या ही गद्दारी है। जिस पर सुपैन बोलते हैं कि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं और अब जबकि टाइम खत्म हो गया तो हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग की रूल्स को माननी चाहिए और इस चीज को बंद कर देनी चाहिए। जिसके बाद में जुपेन यंग मास्टर रेन के पास जाते हुए बोलता है कि तो ब्रदर रेन सब कुछ के बाद तो हेवन थ्रिलिंग सेट का अभी भी यंग मास्टर है और तियानु के 3 गार्डियन सेट का हेड और हम बैटल में राइवल्स है लेकिन बाहर में एक दोस्त है और इसीलिए दोस्ती पहले और राइवलरी बाद में। ऐसा लगता है कि आप खुद वापस नहीं जा पाएंगे, क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए। और बाहर एरेना में बैठे सारे लोग जो कि स्ट्रीम को देख रहे होते वो सोच रहे होते कि भाई ये बंदा कितना हिपोक्रिट है। और इधर हम होकिंग को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे आज पता चला कि रियल डिमोन कल्टीवेटर कैसे होते हैं, कोल्ड सेमनेस और हिपोक्रेट एयर फॉरवर्ड जुपेन जो कि इन सभी कॉम्बिनेशन का डिमोन्स है। और इधर फाइट खत्म होती है सभी जो कि सेमियो डायमेंशन से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले यंग मास्टर रन जो कि अपनी इज्जत को बचाते हैं और जुपेन की टीम जो कि फुल मार्जिन से इस मैच को जीत जाती है। और तभी अनाउंसर जो कि जुपेन से पूछता है कि तो क्या डीमन स्कैमिंग सेट अब किस किस को चैलेंज देना चाहती है। और जिस पर जुपेन बोलता है कि ऑफ कोर्स हम अभी और भी चैलेंज को देना चाहेंगे। और इस पे अनाउंसर बोलता है कि तो अभी तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें ये बैटल अभी करना है 3 दिन बाद। जिस पर जुपेन बोलता है कि हमें इस फाइट में जरा सा भी पसीना भी नहीं आया है, इसीलिए हम फाइट को जारी रखेंगे। और जिसके बाद में अनाउंसर जो कि डीमन सोल सेट्स को बोलता है कि अगर आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो डीमन स्कैमिंग सेट जो कि ऐसे ही जीत जाएगा और आप लोग ऐसे ही हार जाएंगे। इधर जुपेन जो कि युनपिंग के चेहरे को देखकर वो सोच रहा होता है कि क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो हार मान लेगा, तो आखिर वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। और इधर युनपिंग जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, फाइट करना ये अच्छी चॉइस नहीं है लेकिन हमें बाद में पछतावा भी नहीं रखना है। लेकिन तुम लोग 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि जैसे तुम लोगों ने हेवन थ्रिलिंग सेट को अपमानित किया है उस तरह से हम लोगों के साथ भी करो। और डीमन सोल सेट जो कि बैटल डीमन से भरा हुआ है, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन शर्मिंदा होना नहीं। और तभी क्विलिंग जो कि जवाब देते हुए बोलता है कि बेटा हम देख ही लेंगे। और तभी जुपेन उसे शांत करते हुए बोलता है कि ये काफी अच्छा लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम अच्छे से प्रिपेयर हो गए हो कि हम तुम पे इजी नहीं जाने वाले। और जिस पर युनफेंग जुफेन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी दया की कोई भी जरूरत नहीं है। और युनफेंग की बातें सुनने के बाद जुफेन जो कि हल्की सा स्माइल देता है। और जिसके बाद जुफेन जो कि अपने डिसेबल से बोलता है कि डीमन सोल सेट जो कि हेवन थ्रिलिंग साइड के जैसा नहीं है, वो डर के सामने नहीं झुकते हैं, हम उनके साथ मजाक नहीं कर सकते, हमें इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। और जिस पर क्विलिंग बोलता है कि लेकिन उसके पास तो सिर्फ 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट है, ताकि हमें इतना सीरियस क्यों लेनी चाहिए। जिस पर जुफेन बोलता है कि उनकी आंखों को देखो, उन लोगों ने मौत को अपनी शांति के लिए बना लिया है, लोग इस बैटल में ये सोच के उतरेंगे कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे और इसीलिए वो लोग फुल पावर में लड़ेंगे। और अगर देखा जाए तो उनके पास में एक असली कल्टीवेटर स्पिरिट है और हमें उन्हें वेस्ट लोगों की तरह लेटने नहीं ले सकते और हमें अपने अपोनेंट के हिसाब से एक्ट करना होगा। कुछ के साथ में खेल सकते हैं और कुछ के साथ में हमें रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। और जिस पर कोई भी बोलता है कि हाँ ये लोग हैं जिन्हें कि हम सीरियसली ले सकते हैं। और इसी के साथ में अनाउंसर जो कि सेमरो डायमेंशन का पोर्टल जो कि ओपन करता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे डिसेबल सेमरो डायमेंशन में एंटर करो। और मिडिल 3 सेट चैलेंज का सेकंड राउंड शुरू होता है। और जिसके बाद में डीमन सोल सेट और डीमन स्कैमिंग सेट जो कि सेमरो डायमेंशन में एंटर करने लगते हैं। और तभी क्विंगी जो कि युनफेंग के बारे में बोलता है कि ये बंदा अपनी चार्म को रखता है, हमेशा इरिटेटिंग नहीं होता है। और तभी यानमो बोलता है कि बिल्कुल डीमन स्कैनिंग सेट जो कि अपने पीक पर है और उसका ब्रश और वाइल्ड होना बनता है। और इधर युनफेंग और जुपेन जो कि आमने सामने खड़े होते हैं सेमरो डायमेंशन में एंटर करने के लिए। और तभी यानमो ये देख कर बोलता है कि लेकिन एंटर करने से पहले उसने युनफेंग का वेट किया ताकि वो दोनों साथ में एंटर कर सके, ये रिस्पेक्ट दिखाने का साइन है। और जिस पर किंग बोलता है कि बिल्कुल सही, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, इंसल्ट करोगे तो उसका 1000
4 गुना मिलेगा। और उस बैटल में हमने सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेट की क्रूएलिटी देखी और हेवन थ्रिल सेट का एरोगेंस नहीं। इसी वजह से हमने डीमन स्कैमिंग सेट को हमने टाइप से बोल दिया। और जिस पर यानो बोलता कि आखिर किसने ये सोचा था कि एक राइटियस डिसेबल हम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर के स्ट्रगल को समझेगा। और जिस पर हुकिंग जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैं राइटियस कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए मुझे टॉलरेंस रखनी पड़ती है। और रही बात डिमोनिक कल्टीवेटर्स की, तो वो पैरानॉइड रहते हैं और हमेशा से गलत नहीं, और मैं हमेशा से बायस्ड नहीं रहूंगा। वैसे मुझे ये ज़ुपेन जो कि इतना अनरीजनेबल नहीं लगता है। तुमने बोला था उसने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, आखिर तुमने क्या कर दिया था जो कि तुमने इसे इतना गुस्सा दिला दिया था। और जिस पर यानमो जो कि हुकिंग से बोलता है कि तुम्हें ये जानकर क्या करना है। और साथ में हुकिंग सोच रहा होता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो कि सीन्स बनाना का ही पसंद करते हैं, वो लोग नैरो माइंडेड होते हैं और जो चाहते हैं वो चाहिए होता है। और इसीलिए जब दोनों मिलते हैं तो भाग तो होना ही है। और राइटिस कल्टीवेटर्स हिपोक्रेसी के मास्क पहनते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और डीमंस जो कि सीधे और इरिटेबल होते हैं, जबकि जो लोग जस्ट होते हैं वो फेक और काल्म दिखाते हैं। और कौन कह सकता है कौन डीमन है और कौन जस्ट। और इसी के साथ में हमें सेमेरो डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की दोनों सेट जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। और तभी ज़ुपेन जो कि डीमन सोल साइड के बंदे को चढ़ाते हुए बोलता है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो मेरे लेवल तक रीच करना चाहता है और सबसे पहले इन 9 को हराना पड़ेगा, और जिसके बाद तुम हमसे फेस कर सकते हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ज़ुपेन के सामने उसके सारे डिसेबलर जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए वहीं पे खड़े होते हैं फाइट को करने के लिए। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और आए भाई जिसने भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो। और वहां पर जाने के बाद जो लोग मैसेज करेगा तो मत बोलना कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई दोस्त बोले या भाई बोल ले, ये बढ़िया रहेगा मेरे लिए भाई, नहीं तो मैं दिन ना थोड़ा बेइज्जती फील होता है समझे। इसीलिए भाई बोलो या दोस्त बोलो। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।